दोस्तों, कल एक बार फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के फैक्ट चेक अकाउंट ने पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स की उस खबर को पूरी तरह फेक और फैब्रिकेटेड बताया, जिसमें दावा किया गया था कि ईरानियन प्रेसिडेंट ने पीएम मोदी की उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है जिसमें भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की बात कही गई थी। एमईए के ऑफिशियल फैक्ट चेक हैंडल ने 254 पर इस खबर को कैटेगोरिकली फॉल्स बताते हुए खारिज कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भारत में बैठे तथाकथित 0.5 फ्रंट की गतिविधियां देखिए। सरकार के आधिकारिक फैक्ट चेक के बाद भी ये लोग वही झूठी खबर दोबारा एम्पलीफाई करते हुए दिखाई दिए। उदाहरण देखिए, रवीश कुमार, जिन्हें खुद को पत्रकार कहने में संकोच नहीं होता, रात 9:25 पर इसी फैब्रिकेटेड क्लेम को पोस्ट करते हैं। कांग्रेस आईटी सेल की सदस्य लावण्या जैन 3:14 पर इसी मिसलीडिंग नैरेटिव को एम्पलीफाई करती है और टीएमसी के नेता कीर्ति आजाद आज सुबह 10:06 पर फिर से उसी खबर को रीपोस्ट करते दिखाई देते हैं। ये ट्वीट्स देखिए, अपने आप में इस बात का प्राइमा फेशी एविडेंस है कि ये लोग दरअसल भारत में बैठकर पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी को ही एम्पलीफाई कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब सरकार का ऑफिशियल अकाउंट पहले ही इस खबर को डीबंक कर चुका था, तो फिर ये इकोसिस्टम इसे दोबारा पोस्ट करके भारत की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन करने की कोशिश क्यों कर रहा है? आखिर इसके पीछे क्या एजेंडा और क्या मोटिवेशन काम कर रहा है? और ऊपर से रवीश कुमार ने तो अपना पोस्ट डिलीट भी कर दिया और एक पोस्ट करते हुए ये लिखा कि उसमें हमने सवाल पूछा था कि क्या यह खबर सही है, लेकिन उस ट्वीट के बने रहने से भ्रम ही फैलता। रॉयटर्स ने 4 सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि ईरान ने भारत के 2 जहाज को हॉर्मुज से ले जाने की अनुमति दी है। अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अरे रवीश चचा, ये आधिकारिक खबर ही है कि इंडियन शिप्स को ईरान ने भारत आने की परमिशन दे दी है, पर क्या करें, आप यहां भी अपना एजेंडा पेडल करना नहीं भूले। खैर, जरा उस अकाउंट की क्रेडिबिलिटी भी देख लीजिए जिसने ये भ्रम फैलाया। जिस हैंडल ईरान प्रेस ने ये मिसलीडिंग क्लेम फैलाया, उसकी प्रोफाइल पिक्चर पर ईरानियन फ्लैग लगा है, लेकिन उसका लोकेशन ट्रेस करने पर वह अफगानिस्तान बेस्ड निकलता है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ समय में ये हैंडल कम से कम 5 बार अपना यूजर नेम बदल चुका है। इसी तरह एक और अकाउंट WMX मीडिया, जिसकी भी प्रोफाइल पिक्चर में ये ईरानियन फ्लैग है, असल में ये नॉर्थ अफ्रीका से ऑपरेट होता है और इसने तो पिछले कुछ समय में 246 बार अपना यूजर नेम चेंज किया है। अब आप खुद सोचिए, क्या ऐसे अकाउंट्स को रिलायबल सोर्स, ऑफिशियल ईरानियन स्टेटमेंट या किसी क्रेडिबल न्यूज आउटलेट की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए? जबकि वास्तविकता बिल्कुल अलग है। सच ये है कि ईरान ने भारत के 2 LPG टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की परमिशन दे दी है। शिवालिक और नंदा देवी नाम के ये दोनों टैंकर्स भारत की ओर बढ़ रहे हैं और जल्द ही कांडला या मुंबई पोर्ट पर डॉक कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, ईरानियन एम्बेसडर ने भी पीएम मोदी को भारत का मित्र बताया। ईरान के प्रेसिडेंट ने स्वयं पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की, भारत के बैलेंस डिप्लोमेटिक स्टैंड की सराहना की और यह भी कहा कि ब्रिक्स और SCO जैसे मंचों पर ईरान इंडिया के साथ अपना कॉपरेशन जारी रखेगा। मतलब एक तरफ ईरान के शीर्ष नेता भारत की डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी और स्ट्रेटेजिक बैलेंस की प्रशंसा कर रहे हैं और दूसरी ओर कुछ लोग भारत में बैठकर उसी रिश्ते को मिस रिप्रेजेंट और डिस्टॉर्ट करने में लगे हैं। दुनिया के कई बड़े देशों के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अटके हुए हैं, लेकिन अगर उनमें से भारतीय वेसल्स को पैसेज मिल रहा है तो क्या यह भारत की ग्रोइंग डिप्लोमेटिक लेवरेज, स्ट्रेटेजिक क्रेडिबिलिटी और एक काम रेजिलिएंट फॉरेन पॉलिसी का प्रमाण नहीं है? लेकिन अगर आप संकट के समय देश के साथ खड़े नहीं हो सकते तो कम से कम देश के दुश्मनों के साथ मिलकर उसे बदनाम करने की कोशिश तो मत कीजिए। पर सच ये है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन कांग्रेस अलाइड इकोसिस्टम और रवीश कुमार वाला नैरेटिव मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क अपनी लाइन से हटने वाला नहीं है। इनका मकसद साफ है, पीएम मोदी के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन ड्रिवन नैरेटिव खड़ा करो और साथ ही भारत की ग्लोबल इमेज को अंडरमीन करने की कोशिश करो। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी हमने अपने पुराने 2 वीडियोस में आपको बताया था कि कैसे कुछ संदिग्ध पाकिस्तान बेस्ड अकाउंट्स ने ईरान और भारत को लेकर फेक खबर फैलाई और एमईए ने इनका फैक्ट चेक भी किया था। और याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ था, जब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने CNN को यह दावा किया कि पाकिस्तान ने भारत के कई विमानों को गिरा दिया है, तो उनके पास इस दावे के लिए जो सोर्सेस थे वो पाकिस्तान के नहीं बल्कि भारत के ही कुछ चेहरे थे। रवीश कुमार, नेहा सिंह राठौड़ और अरफा खानूम जैसे लोग, जो अपने प्लेटफॉर्म्स पर भारत के खिलाफ वही नैरेटिव एम्पलीफाई कर रहे थे।
फिर पाकिस्तान की मीडिया मशीनरी ने इन्हीं क्लिप्स और क्लेम्स को सोर्स मटेरियल बनाकर इंटरनेशनल मीडिया में कोट किया और अपने लोकल चैनल्स पर भी ब्रॉडकास्ट किया। यानी भारत के अंदर से ही एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इकोसिस्टम तैयार किया जाता है जो संकट के समय भारत के खिलाफ नैरेटिव एम्युनिशन बन जाता है। और आज एक बार फिर वही पैटर्न दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान लिंक्ड सोशल मीडिया हैंडल्स की झूठी खबरों को एम्पलीफाई करके यही इकोसिस्टम अपनी ही कंट्री की क्रेडिबिलिटी को डैमेज करने में लगा हुआ है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।